दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, मुझे कुछ लड़कों ने इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग दिस मर्चेंट नेवी। मैं वो उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ, मुझसे क्वेश्चन करो। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा। और मैं रिप्लाई कॉमन में दूंगा ताकि किसी पर्टिकुलर बंदे को उसका मतलब बेनिफिट ना हो, सबको बेनिफिट मिले। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। जिसको भी लेनी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से लेके मुझे मैसेज कर सकता है, फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, मिस्टर अरुण ने पूछा है। इन्होंने पूछा है, इज मर्चेंट नेवी अ परमानेंट जॉब? सो डियर मिस्टर अरुण, सेलिंग is a permanent job. Most of the shipping companies, to be more precise, approximately 70% of them manage their ships on contract basis. Even the rest 30% of the companies do not have any clause on permanent employment in their contracts rather than may ships on round the year contracts. So guys, इसका मतलब ये हुआ कि जो परमानेंट कुछ नहीं है। 70% जो कंपनीज है उनका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रहता है, जो कि मैंने बताया सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको असाइनमेंट मिलता है अगर वो कंपनी रही और सब कुछ अच्छा रहा। बाकी जो 30% कंपनीज हैं, जैसे कि मैंने बताया था शेल का नाम, या फिर आपका डायनाकॉम वगैरह हो गया, तो उनमें राउंड द ईयर वेजेस है। राउंड द ईयर वेजेस मतलब आप चाहे घर पे रहो चाहे शिप पे रहो, आपकी सैलरी फिक्स रहेगी। जो वेजेस रहेंगे वो फिक्स रहेंगे और आपको हमेशा मिलते रहेंगे। पर उनके हिसाब से साइन ऑफ करना पड़ेगा। मोस्टली 3 मंथ ऑन 3 मंथ ऑफ साइन ऑन होता है। सो गाइज, होप अरुण का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है राधे श्याम ने। अब राधे श्याम जी बोलते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट जॉब इन मर्चेंट नेवी? अरे भाई राधे श्याम, मर्चेंट नेवी खुद एक बेस्ट जॉब है। आपके सवाल में थोड़ा अपने रैंक के बारे में पूछना चाहिए था। तो मोस्टली जो ऑफिसर्स होते हैं वो रैंक बेस्ट होती है, ऑफिसर्स एंड कैप्टन। कैप्टन जो होता है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेवल जॉब प्रोफाइल्स इन द मर्चेंट नेवी एंड इज़ रिगार्डेड एज अ कमांडर ऑफ द शिप। देयर जॉब इंक्लूड्स नेविगेटिंग द शिप एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिप ओनर। तो गाइज, जो कैप्टन होता है वो शिप ओनर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और वही टॉप क्लास रैंक होता है। और सेम इंजन साइड से जो होता है वो बड़ा साहब होते हैं, जिनको चीफ इंजीनियर बोलते हैं। हम लोग बड़ा साहब बोलते हैं इंडियंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, शिवम का। इज मर्चेंट नेवी लाइफ गुड? तो मिस्टर शिवम, ये सारा मैं पहले की वीडियो में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मर्चेंट नेवी इज़ अ लग्जरी कैरियर ऑप्शन एंड फॉर द पर्सन हु फॉलो ऑल द नेसेसरी स्टेप्स needed to primarily taken. It is one of the best career options today's time. However, as with every field, there are few drawbacks attached to this as well, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। फिर ये एक बंदे ने पूछा है, वो बेचारे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा है आईआईटी वाले ने कि इज मर्चेंट नेवी बेटर देन आईआईटी? तो मैंने उनको बोला है, मर्चेंट नेवी एट ऑफिसर लेवल हैज़ बेटर स्टार्टिंग सैलरी इन कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी, बट इन लॉन्ग रन आईआईटीएन विल हैव बेटर सैलरी एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। मर्चेंट नेवी एट ऑफिसर लेवल हैज़ बेटर स्टार्टिंग सैलरीज इन कंपनी टू इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटीज। सो गाइज, ऑफकोर्स स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया 21-22 साल में आप 2-2.5 लाख रुपए कमाना चालू कर देते हो। उस टाइम आईआईटी की हो सकता है थोड़ी सी आपसे कम हो, बट बाद में जब वो आईआईटी वाले होते हैं वो आपसे काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं। अब ये रोहित ने पूछा है, ये काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज करते रहते हैं, बट दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं रहता है। एक्चुअली मैं टाइम का बहुत बाउंडेशन है, दैट इज़ प्रॉब्लम विथ मी। अब ये इन्होंने पूछा है, डज मर्चेंट नेवी गेट पेंशन? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका था कि मर्चेंट नेवी प्राइवेट जॉब है, यहाँ पे कोई पेंशन का नामो निशान नहीं है। ठीक है,
हाँ, पीएफ वगैरह काटना क्रू लोग का तो कटता है, ऑफिसर का भी कुछ कंपनी काटना चालू कर दी है। एंड मर्चेंट नेवी का अभी कोई ऐसा खास इसका क्या बोलते हैं पेंशन का नहीं है। अब एक ने पूछा है, इज मर्चेंट नेवी हार्ड? यस, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, क्वाइट चैलेंजिंग जॉब, जो कि मैं पहले ही बता चुका था। अ कैरियर इन मर्चेंट नेवी इज कंसिडर्ड अ ग्लैमरस जॉब स्पेशली बाय द पीपल हु हैव बिटन बाय ट्रैवल बग। मर्चेंट नेवी कैरियर इज नॉट ओनली monetarily rewarding but also satisfying and quite challenging. Apart from the thrills of the job, there are terrific employment opportunities in this field. So guys, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी लेकिन जो बंदे पूछते हैं मेरे से, अभी इसमें क्या है, कई साउथ इंडियन है, उनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में सबको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस मर्चेंट नेवी एग्जाम डिफिकल्ट पहले ही बताया था कि क्या है इसका। इफ़ द चूजन यू हैव चूजन कैरियर इन मर्चेंट नेवी, दिस टास्क इज इवन more difficult because such information may not come in handy. The mind of an aspiring mariner is often filled with uncertainties, doubt, fallacies, and certain myths that prevail in and around merchant navy profession. जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, एज लिमिट का भी मैं बता चुका हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन हैं, एज बता चुका हूँ 17 टू, एक ने पूछा व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ मर्चेंट नेवी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 17 टू 25 ईयर इसमें एज लिमिट है। और एक ने पूछा व्हाट इज़ द स्टार्टिंग सैलरी इन मर्चेंट नेवी, तो वो तो मैंने बताया था, कैडेट में आपको 500 के आसपास मिलेंगे और $500, जो कि अप्रोक्सीमेट अराउंड 35,000 पकड़ लो। किसी कंपनी में 400 भी है, 300 भी है, 600 भी है। सो डेट इज स्टार्टिंग सैलरी। और बाद में 7 to 8 लाख जब कैप्टन बन जाओगे इस तक पहुंच जाता है, जो कि ट्रू है। एंड उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डेट इज नॉट सच अ सिंपल। एक ने पूछा है व्हाट इज बेटर, विच इज़ बेटर, नेवी और मर्चेंट नेवी। सो गाइज, इसका जवाब भी मैं पहले ही दे चुका हूँ। द इंडियन नेवी फोर्स इज मोर डेकोरेटेड देन मर्चेंट नेवी। द मर्चेंट नेवी इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड एंड डेकोरेटेड बट नॉट एज मच एज इंडियन नेवी। ऑन द अदर हैंड, द इंडियन नेवी ऑल्सो गेट पेड वेल डिपेंडिंग ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इंडियन पेज, एंड अकॉर्डिंग टू रैंक्स, द हायर द रैंक द हायर द पे। तो ये मैं क्लियर कर चुका हूँ गाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझा चुका हूँ। एक ने पूछा है इज स्विमिंग कंपलसरी फॉर मर्चेंट नेवी। यस, इनिशियल स्टेज में जब पीएचडी का एग्जाम होता है तो वो सिखाएंगे, अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ कंपलसरी, बट फिर भी आपको जो पीएचडी वगैरह कोर्स है उसमें पास करना पड़ता है। ओके, तो वो आपको करना पड़ेगा। एंड गाइज, बहुत सारे सवाल हैं। डू मर्चेंट नेवी शिप्स हैव वाईफाई? यस, ऑफ कोर्स वी हैव वाईफाई। व्हाट इज़ द लोवेस्ट सैलरी इन मर्चेंट नेवी, इसका भी जवाब दे चुका हूँ मैं। व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी ऑफ मर्चेंट नेवी, ये भी बता चुका हूँ। एक ने पूछा है हाउ लॉन्ग इज़ मर्चेंट नेवी जॉब, तो यहाँ पे ऐसा कोई रिटायरमेंट की एज तो नहीं है, बट फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बता चुका हूँ। द वर्क फॉर 6 to 7 months एट अ स्ट्रेच एंड आर गिवन वेकेशंस फॉर 3 to 4 months। इट्स अप टू यू, हैंस दे गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मर्चेंट नेवी इज़ अ टैक्स फ्री जॉब, एज आई अर्लियर आई टोल्ड यू। You read it right, you don't have to pay and tax to the government and you will also get a NRI status। लेकिन वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मार्च टू मार्च 181 डेज मेंटेन करना पड़ेगा, एज यू लिव आउटसाइड इंडिया ओवर 6 months। तो यहाँ पे टैक्स का ऐसा कोई इशू नहीं है अगर आपका NRI मेंटेन है, अदरवाइज आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, 30% टैक्स करना। इस मर्चेंट नेवी है गवर्नमेंट जॉब, इसका भी मैं रिप्लाई दे चुका हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ गवर्नमेंट प्राइवेट का। हाउ कैन आई गेट एडमिशन इन मर्चेंट नेवी, तो ये दोस्तों मैं बता चुका हूँ, IMUCT के थ्रू आपको एग्जाम देना पड़ेगा। द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मर्चेंट नेवी इज कंडक्टेड बाय द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड इट इज कॉल्ड एज CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, विच इज टेस्ट वन कैन टेक टू ज्वाइन एनी शिपिंग रिलेटेड स्ट्रीम, डेक, इंजन, नेवल आर्किटेक्चर। तो इसका भी जवाब मिल गया है। व्हाट इज द सैलरी, ये बता चुका हूँ। कैन अ डिप्लोमा होल्डर ज्वाइन मर्चेंट नेवी, डिप्लोमा होल्डर हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ ज्वाइनिंग द मर्चेंट नेवी एंड ग्रो देयर कैरियर। इफ यू हैव डन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दैट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू एंटर इन द फील्ड ऑफ मर्चेंट नेवी। सो गाइज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, इसका भी क्या प्रोसीजर है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ डेक कैडेट इन मर्चेंट नेवी, ये बता चुका हूँ, $300 to $600 या 700 डिपेंड करता है। कैन अ 10th पास अप्लाई इन मर्चेंट नेवी? यस,
जीपी रेटिंग का जो मैंने बताया था 17.5 to 25 ईयर तक की उसकी रिक्वायरमेंट है। कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी एट द एज ऑफ 35। अब देखो भैया, ये जो एजेड हो जाते हैं वो भी मैसेज करते हैं, अब क्या करें, बेरोजगारी इतनी हो रही है। तो इट इज़ रियली वेरी टफ। अगर आपकी 35 ईयर की एज है, सो इट इज़ रियली वेरी वेरी टफ, बिकॉज इस एज में आना वाकई में मैं कहूँगा थोड़ा टफ हो जाता है। फिर इन एक ने पूछा है, कैन मर्चेंट नेवी ज्वाइन विदाउट मैथ्स। देखो भैया, ये भी हैं विदाउट मैथ्स वाले। द एलिजिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी इन फिनिश क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सिंपल सी बात है, पीसीएम। तो यहाँ पे आपको मैथ्स की ज़रूरत है, समझ गए, अगर आप डीएनएस ज्वाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ फिर वो 10th बेस पे हो जाता है। तो इतना पढ़ के अगर आपने मेडिकल वगैरह से किया है तो 10th बेस पे कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ सीमैन इन मर्चेंट नेवी। सीमैन सबको पता है, जो जीपी रेटिंग करके जाते हैं वो सीमैन है। तो उनकी सैलरी भी अप टू 1.2 1.3 लाख तक होती है, पर मंथ पहुंच जाती है। विच कंट्री हैज़ द बेस्ट मर्चेंट नेवी। देखो, जो ग्रीस है, ग्रीस कंट्रोल 23.2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मर्चेंट नेवी फ्लीट। बट अब इंडिया में भी इतने शी फेरर हो गए ना, तो काफ़ी डिमांडेबल है। इंडियन जो ऑफिसर्स हैं उनकी डिमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो इंडियन ऑफिसर्स की भी डिमांड है, एंड इट्स अ गुड। कैन अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर टेक हिज वाइफ ऑन शिप। येस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पीपल वर्किंग एट सी हैविंग द ऑप्शन ऑफ टेकिंग देयर वाइफ और फैमिली ऑन बोर्ड। In fact, some of the shipping company cover all the expenses occurred during your family traveling with you to make their officers ज्वाइनिंग अबाउट सेलिंग। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कंपनी पे, कई कंपनी देती है, कई नहीं देती करती है, बट वहाँ रहना खाने पीने सबका खर्चा जरूर मिलती है। व्हाट इज़ द गुड कैरियर मेक गुड मनी, ये इन्होंने पूछा है। तो मेरे हिसाब से तो या तो एनेस्थियोलॉजिस्ट करो, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सर्जन बन जाओ, ठीक है, साइकेट्रिस्ट बन जाओ, फिजिशियन बन जाओ, ऑर्थोडोनिस्ट बन जाओ। तो ये सब कैरियर है मर्चेंट नेवी। अगर आपने मेडिकल से की है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है। एंड गाइज बहुत सारे है। एक ने पूछा, हाउ कैन आई ज्वाइन ईटीओ कोर्स। तो उनका सिंपल सा फंडा है, क्लियर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 100 मार्क, क्लियर साइकोलॉजी टेस्ट। इट्स अ 2 आवर टेस्ट विथ पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें। पैनल इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाया ईमेल। मेडिकल एग्जाम एंड आई टेस्ट, यू विल अंडरगो अ मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड बाय कंपनी अपॉइंटेड डॉक्टर्स। सो गाइज वो डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी सबका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैंने जवाब दे दिया है। मैं आपको फिर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइज, बाय बाय।